हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा एरिया में हूँ और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज 22 तारीख है। मुझे मुंबई 19 तारीख को आना था गणेश चतुर्थी के दिन, लेकिन पिछले दिनों काफ़ी भारी बारिश हुई, इसी वजह से कई सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई। और मैं जिस ट्रेन में आया हूँ 2 दिन बाद, वो भी 12 घंटे लेट थी। तो ये पिछले कुछ दिनों का हालचाल मैंने आपको बताया। और इस वक्त भी मुंबई में बारिश हो रही है। तो बांद्रा से सबसे पहले हम जाएंगे माटुंगा के लिए, और उसके लिए हमें यहाँ से एक टैक्सी करनी होगी। चाचा, माटुंगा। तो अभी हम आ गए हैं माटुंगा में, और माटुंगा में ये एक होटल है जिसका नाम है राम आश्रय। करीब 80 साल पुरानी होटल है, ये रेस्टोरेंट है। और भीड़ देख लो आप, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो काफ़ी लंबी कतार है, देखो आप। और ये राम आश्रय रेस्टोरेंट का अंदर का नज़ारा है, सारे टेबल फुल है। तो यहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो हम यहाँ पर इडली खाएंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी मुश्किल से टेबल मिला है। मैंने यहाँ के ओनर से गुजारिश की कि ज़रा एक टेबल दे दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है शूट करके। तो इन्होंने अरेंज किया है। बाकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आपने देखा यहाँ पर। और ये होटल सुबह 5 बजे खुल जाती है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अपना इडली आ गया है। इडली एकदम स्मूथ है, चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी बढ़िया है, बहुत अच्छा टेक्सचर है। तो मैं राम आश्रय से बाहर आ गया हूँ, और मैंने आपको बताया ये 80 साल पुराना रेस्टोरेंट है माटुंगा में। माटुंगा ईस्ट में है ये, और काफ़ी फेमस जगह है। वैसे नॉर्मली अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको करीब आधे से पौने घंटे का वेटिंग मिलेगा गणपति के समय में, और नॉर्मल टाइम में आप आते हैं तो 5-10 मिनट में आपका नंबर आ जाता है। वाह, सुंदर मंदिर है, देखो आप। 100 साल पुराना मंदिर है ये, ऐसा बताते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जीएसबी सेवा मंडल पर। ये मुंबई के प्रमुख गणपति मंडल में से एक है और माटुंगा में है। बाकी यहाँ पर आप देखो लाइन लग रही है सुबह से ही। यहाँ पर हर गणपति मंडल में 2 तरह के दर्शन होते हैं। एक होता है चरण पादुका, जो कि बिल्कुल मूर्ति के पास से आप दर्शन करते हो, और एक होता है मुख दर्शन, जो कि दूर से होता है। तो मुख दर्शन पीछे से होता है। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ चरण पादुका दर्शन के लिए। तो यहाँ से मेन एंट्री है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जीएसबी सेवा मंडल, और 69 साल हो गए गणपति मंडल को। वैसे ये वीआईपी दर्शन है, और जो स्पेशल पूजा के लिए लोग जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। बाकी अगर मुख दर्शन करना हो तो वहाँ से आगे से एंट्री है। चेकिंग हो रहा है। तो गणपति बप्पा के काफ़ी बढ़िया हमने दर्शन किए, और अभी यहाँ पर ये जो मूर्ति है और ये जो मंडल है इसके बारे में जानते हैं। तो मेरे साथ सुरेश भट्ट हैं, जो कि यहाँ के कमेटी मेंबर है जीएसबी गणपति मंडल के। जय गुरु गणेश। आपका जीएसबी सेवा मंडल में स्वागत है। जीएसबी का फुल फॉर्म है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। ये गणेशोत्सव का 69th ईयर है। मूर्ति में टोटल 78 kg सोना है और 300 kg सिल्वर है। जो आपको पीला जो दिखता है पूरा सोना है, और जो वाइट कलर में दिख रहा है वो पूरा प्योर सिल्वर है। इसका हाइट है 18 फीट टोटल। मिट्टी से बना हुआ मूर्ति है। सुबह 5 बजे शुरुआत होती है और रात को 11 बजे एंड होता है। जो मन्नत मांगते हैं पब्लिक, उनका मन्नत पूर्ण हो जाता है तो इधर आके वो तुला भारत देते हैं। मेन पूजा उषा पूजा होता है, उसके बाद गणोम स्टार्ट हो जाता है। गणोम के बाद तुला स्टार्ट हो जाता है। एक के पीछे एक ऐसा 22 पूजा है। और यहाँ पर भाविक लोगों को सवेरे जो आते हैं वहाँ उनके लिए ब्रेकफास्ट के प्रबंध किया हुआ है, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में। और दोपहर का भोजन वो प्रसाद में, दिन में
18 से 20 हज़ार लोग खाना खाते हैं, वो भी केले के पत्ते पे, बनाना लीफ पे। जय गणेश, जय गणेश। तो मैं गणपति पंडाल से बाहर आ गया हूँ। पीछे जीएसबी गणपति का मंडल है, मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़िया गणपति है और इतना तो सोना है, इतना चांदी है गणपति की मूर्ति में। और यहाँ के गणपति की काफ़ी महत्ता है और सब लोगों की जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूर्ण होती है। तो हमारे साथ में सुशील कुमार है, टैक्सी ड्राइवर। हमने इनकी टैक्सी की है और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं लाल बागचा राजा के लिए। कितना टाइम लग जाएगा सुशील भाई? यहाँ से 25 मिनट। चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं लाल बागचा राजा के लिए। चलिए। थैंक यू सर। तो हम लोग लाल बाग का राजा पर पहुंच गए हैं। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये पूरी लाइन है, नॉर्मल लाइन यहाँ से लगती है और आगे उस तरफ में पंडाल है, मुख्य पंडाल। हम वीआईपी एंट्री करेंगे परमिशन लेकर, ताकि हमें जल्दी से दर्शन हो जाए। वैसे यहाँ पर दर्शन करने के लिए कभी कभी 5 घंटे और कभी कभी 7 से 8 घंटे भी लगते हैं। तो आगे चलते हैं, परमिशन लेते हैं और फिर दर्शन करते हैं लाल बागचा राजा के। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर दर्शन के लिए, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम लाल बाग के राजा के बिल्कुल सामने हैं। सामने हमारे गणेश जी की प्रतिमा है और बड़ी सुंदर प्रतिमा है और काफ़ी बड़ा मंडप है ये। और करीब बताते हैं 90 साल से यहाँ पर ये गणपति उत्सव आयोजन होता है और सबसे पुराना जो मंडल है मुंबई का गणेश मंडल, उसमें से एक ही है लाल बागचा राजा। तो हम लोग वहाँ से बाहर आए हैं, एग्जिट वहाँ से लिया है और यहाँ पर ये सारी प्रसाद के स्टॉल हैं। तो एक काउंटर है जहाँ पर आप मंदिर के लिए दान दे सकते हो और सामने वहाँ पर लाइव फुटेज आ रही है। हमारे साथ में अशोक जी हैं, तो इनसे इस मंडल के बारे में और मूर्ति के बारे में जानते हैं। जय गणेश। लाल बागचा राजा 1934 की स्थापना है और आज इस साल अभी 90वां साल है लाल बाग का राजा गणपति फेस्टिवल का। लाल बाग का राजा जो गणपति है वो मन्नत की मूर्ति है, लोगों की मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। तो इसके लिए बहुत सालों से लोगों का आना है, कम से कम 10 दिन में करोड़ 1.5 करोड़ लोग आते हैं। 24 आवर 10 डेज स्थापना से लेके अनंत चतुर्थी तक कोई भी अपने लाइन में लग के दर्शन ले सकते हैं। थैंक यू। श्री जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश। काफ़ी बढ़िया हमें दर्शन हुए और काफ़ी बढ़िया हमें जानकारी मिली इसके बारे में कार्यकर्ता से। और बारिश शुरू हो गई है, निकलते हैं जल्दी यहाँ से, आगे बढ़ते हैं दूसरे पंडाल के लिए। लालबाग के राजा से करीब 300-400 मीटर जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक और गणेश मंडल है जिसका नाम है चिंच पोखली का चिंतामणि। तो अभी हम आ गए हैं चिंच पोखली का चिंतामणि के दर्शन करने के लिए। ये भी एक गणेश मंडल है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये भी और सुंदर मंडप बनाया हुआ है। तो मेरे साथ में विकास जी है। जय गणेश। जय गणेश। विकास जी यहाँ पर उपाध्यक्ष है मंडल में, तो इनसे जानते हैं इस मूर्ति के बारे में और कब से इसकी स्थापना हो रही है। जय गणेश। सबसे पहले मैं चिंचपोखली सार्वजनिक उत्सव मंडल की तरफ से आपका और आपकी पूरी टीम का मैं इधर स्वागत करता हूँ। हमारी चिंचपोखली सार्वजनिक उत्सव मंडल की स्थापना 1920 में हुई थी। आज ये 104वां साल है, सबसे 104वां साल है, सबसे पुराना मंडल है अपना यहाँ पे। प्रभु श्री राम जी के वेश में हमारी चिंता में यहाँ पे पधारे हुए हैं। साथ में सीता माँ है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है। हम लोग भक्तों का यही कहना है कि आप आराम से आइए, दर्शन करें, शांति से दर्शन करें और आनंद लेके यहाँ से चले जाइए। जय गणेश। तो चिंच पोखलीचा चिंतामणि के दर्शन हमने किए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी और शोर शराबा भी काफ़ी था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ गया हूँ। और सबसे पुराना गणेश मंडल था ये मुंबई का
करीब 104 साल हो गए, ऐसा इन्होंने बताया। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और गणपति है जिसे मुंबईचा राजा कहा जाता है। तो ये है मुंबईचा राजा का मंडप और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी। पीछे से देखो आप, लाइन लगी हुई है। हमने परमिशन ली है इसलिए हम सीधे अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो हम मुंबईचा राजा के पंडाल में आ गए हैं। तो ये रायगढ़ फोर्ट की थीम पर बना हुआ है मंडप यहाँ का, मुंबईचा राजा का, और काफ़ी सुंदर है। देखो आप, बहुत ही सुंदर मंडप बनाया है। तो ये है मुंबईचा राजा, काफ़ी ऊंची प्रतिमा है और काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। देखो आप, गणपति बप्पा। तो मुंबईचा राजा के दर्शन हमने किए, काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए और काफ़ी ऊंची और बढ़िया मूर्ति है। मुंबईचा राजा मंडल को करीब 96 ईयर्स हो गए हैं, 96 साल हो गए हैं। तो गणपति के दर्शन हमने कर लिए। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के लिए। और अभी बारिश काफ़ी आ रही है, इसीलिए मैंने फटाफट से टैक्सी कर ली। तो सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने से पहले मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। दोपहर का लगभग 1 बज गया है। तो सिद्धिविनायक मंदिर के पास में यहाँ पर एक जगह है, कीर्ति कॉलेज, एक कॉलेज है, और उसके पास में यहाँ पर एक वड़ा पाव का स्टॉल है जो आपको पीछे दिख रहा होगा। काफ़ी सारे लोग हैं लाइन में, देखो आप। तो ये है अशोक वड़ा पाव, जो कि इस एरिया का फेमस है। और बताते हैं कि वड़ा पाव का इन्वेंशन करने वाले यही लोग हैं। उस ज़माने में वड़ा चलता था, तो यहाँ पर फिर उन्होंने वड़े को पाव के साथ में देना शुरू किया, तब से वड़ा पाव का चलन हो गया। तो ये स्टॉल है और काफ़ी भीड़ रहती है। अभी वैसे बारिश हो रही है और दोपहर का समय है, इसीलिए इतना यहाँ पर भीड़ नहीं है, और करीब आधा घंटे का लाइन रहता है यहाँ पर। तो मैं टैक्सी में आकर बैठ गया हूँ। इसी टैक्सी में मैं लोअर परेल से सिद्धिविनायक आया हूँ, और ये हमारे ड्राइवर है। क्या नाम है आपका? शशिकांत। तो शशिकांत जी और हम दोनों वड़ा पाव टेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के लिए। तो ये वड़ा पाव है जो कि मैंने लिया है, गरम गरम है। इसके अंदर में वड़ा है, ग्रीन चटनी है, लाल चटनी है, और ख़ास है ये चिवड़ा जो आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए ये फेमस है, कुछ अलग बनाते हैं वड़ा पाव इधर। वैसे ये वड़ा पाव 30 रुपये का है, वड़ा के साथ चिवड़ा है इसमें, और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इसका। टिपिकल मुंबईया वड़ा पाव है ये, एकदम मसालेदार, मज़ा आ गया। इसके साथ में जो ये चिवड़ा है, ये जब मुंह में आता है तो एकदम क्रिस्पी लगता है, तो कुछ डिफरेंट लगता है ये, और बढ़िया है टेस्ट इसका। यहाँ पर हमें ओनली पार्सल मिलता है, हम यहाँ पर खा नहीं सकते वड़ा पाव, इसके लिए मैंने टैक्सी में बैठ के वड़ा पाव खाया था। अभी एक गरम गरम चाय पीते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बढ़िया चाय है, गोड़ाची चाय बोलते हैं महाराष्ट्र में। गोड़ाची मतलब गुड़ की चाय। तो यहाँ पर वड़ा पाव का स्टॉल है, अशोक वड़ा पाव, और ये है कीर्ति कॉलेज, बिल्कुल पास में है, इसीलिए इसे कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव भी कहते हैं, इसी नाम से फेमस है ये। और इस तरफ में आगे दादर बीच है, बिल्कुल पास में है, तो थोड़ा बीच पर जाते हैं, उसके बाद में वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के लिए। तो वड़ा पाव के बारे में मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है। वड़ा पाव में जो पाव होता है, जो पाव शब्द है, वो दरअसल अपना नहीं है, वो इटालियन शब्द है। इटली में एक ख़ास किस्म की जो ब्रेड होती है उसे पाव कहा जाता है, तो वो पाव यहाँ आकर पाव बन गया, तो फिर हो गया वड़ा पाव। तो हम पहुँच गए हैं दादर चौपाटी पर। आप देखो सामने का नज़ारा बहुत बढ़िया है, सामने बांद्रा वर्ली सीलिंग भी दिखता है यहाँ से। इस तरफ में कोने पर बैंड स्टैंड है और इस तरफ में वर्ली फोर्ट है, और दोनों के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिद्धिविनायक मंदिर।
सामने मंदिर है और ये मंदिर करीबन 5 से 6 मंजिला है। तो इस तरफ में सामने से एंट्री है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिद्धिविनायक मंदिर से बाहर आ गया हूँ दर्शन करके। मैंने दूर से ही दर्शन किए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मंदिर परिसर पूरा पैक होता है। तो काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर आए हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए मैंने दूर से ही दर्शन किए और करीब मुझे आधा घंटा लगा दूर से दर्शन करने में भी। कहते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 1612 में हुआ था, लेकिन सरकारी जो आंकड़े हैं, दस्तावेज है, और उसके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण 1801 में हुआ था। तो 5 मंजिला यह सिद्धिविनायक मंदिर है और जो नीचे का मंदिर है उसका गर्भगृह ऊपर तक खुला है, पूरा आसमान तक, पूरा आसमान दिखता है, इस तरह से बना हुआ है। और साइड का जो भाग है, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, वहाँ पर सारे ऑफिस और उसके अलावा विद्यापीठ और गणपति का संग्रहालय और अस्पताल बना हुआ है। आज वैसे सुबह से बारिश हो रही है, देखो आप कितनी बारिश है। तो बारिश में ही शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत होती है मुंबई में। तो जितना हो सके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंबई में शूट करना वैसे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो लाइव कमेंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम आ गए हैं मुंबई के महालक्ष्मी में और यहाँ पर है महालक्ष्मी मंदिर। जैसे ही हम महालक्ष्मी मंदिर के गेट से अंदर आते हैं तो सबसे पहले ये मंदिर आता है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय की काफ़ी कमी है। तो एक बड़ा सा गेट है और प्रसाद के स्टॉल वगैरह हैं यहाँ पर। मंदिर काफ़ी पीछे है और मेन गेट से यहाँ पर पीछे पूरा बाजार है ये। तो महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन हमने किए। यहाँ पर महालक्ष्मी माता के साथ साथ में एक तरफ सरस्वती माता और एक तरफ महाकाली की मूर्ति भी है। तो मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं कैमरा लेकर नहीं गया अंदर, फ़ोटो के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो जिस गेट से हम अंदर गए थे मेन रोड से, वहीं से हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से सामने हमें अंबानी का हाउस दिखता है। तो ये एंटीलिया है, अंबानी हाउस। तो अभी मैं आ गया हूँ खेतवाड़ी में और यहाँ पर भी काफ़ी सारे गणपति है। तो ये एंट्री है खेतवाड़ी चा राजा की। तो ये है खेतवाड़ी चा राजा। अभी तक जितनी हमने गणपति की मूर्ति देखी उसमें ये सबसे ऊंची मूर्ति है। आगे वहाँ पर खेतवाड़ी चा महाराजा है, लगभग 200 मीटर। और जितने भी आपको गेट दिख रहे हैं सारे गणपति पंडाल है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे पंडाल है और काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, देखो आप। और ये यहाँ की सबसे ऊंची मूर्ति है, ऐसा मुझे बताया गया। करीब 45 फीट की मूर्ति है और इसका नाम है मुंबई चा महाराजा। तो चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये है मुंबई का महाराजा, देखो आप। सच में बहुत ऊंची मूर्ति है ये, 45 फीट की मूर्ति है ऐसा बताते हैं ये, मैंने पूछा यहाँ पर। तो खेतवाड़ी से करीब 1 किलोमीटर में आगे आया हूँ, लेकिन मैं चलते चलते आगे बढ़ा हूँ तो काफ़ी प्यास लगी मुझे, पानी भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जूस मिलता है, तो जूस पी के फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया अभी बारिश है पूरे दिन से, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नमी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इस वजह से। हाँ, बर्फ़ थोड़ा डालना। कौन सा जूस पिला रहे हो? मिक्स बनाइए। कितने का है? 60 रुपये में पिलाऊंगा आपको 2 गिलास। 60 रुपये में 2 गिलास पिलाओगे? प्यास सब बुझ जाएगी आप। अच्छा, बुझाओ भाई। एक नंबर टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। जो बोलते हो बस अरे थोड़ा सा और बच नहीं, बस क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत बढ़िया आपका। अरे बस यार,
ये रो दवा की जितना बना दिया उतना दिया। मैंने सोचा थोड़ी सी प्यास बुझाते हैं, तो इसके लिए मैंने जूस पिया, लेकिन भाई ने तो पूरा पेट ही भर दिया मेरा। अब चलना ही मुश्किल हो रहा है। तो बहुत बढ़िया क्वांटिटी और क्वालिटी है यहाँ पर जूस की। तो हम लोग मुंबा देवी पहुँच गए हैं। ये मंदिर है सामने। मुंबा देवी मंदिर मरीन लाइन्स के जवेरी बाज़ार में आता है और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। तो मुंबा देवी मंदिर में हमने दर्शन किए और यहाँ पर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाया। फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो अंदर इस तरह की मूर्ति है माता की, और मुंबा देवी के नाम पर ही मुंबई का नाम पड़ा है। तो अभी हम आ गए हैं CST पर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर। तो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है ये, और 125 साल पुरानी बिल्डिंग है ये जो इमारत आप देख रहे हो। और पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, उसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया और अभी इसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहते हैं, CST रेलवे स्टेशन के पास में यहाँ पर ये है मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग, और ये भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो CST रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर में आया हूँ, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पंचमपुरी वाला, और कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट मुंबई के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से एक है। तो अंदर चलते हैं। तो ये पंचमपुरी वाला है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने आपको बताया। और ये रेस्टोरेंट 170 साल पुराना है, 170। इतना पुराना रेस्टोरेंट मैंने अभी तक नहीं देखा। 80 साल 100 साल तक का देखा है, 120 साल तक का भी देखा, लेकिन ये 170 साल पुराना है। मतलब आप समझो कि जो CST रेलवे स्टेशन है उससे भी 50 साल पुराना है, क्योंकि CST रेलवे स्टेशन भी करीब 125 साल पुराना है। तो उससे 50 साल पहले ये रेस्टोरेंट बना था पंचमपुरी। ये अभी 6th जनरेशन है जो इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। तो मतलब इनके दादा के दादा के दादा, मतलब परदादा के परदादा के समय में ये रेस्टोरेंट खोला गया था, और आज इनकी 6ठी पीढ़ी ये रेस्टोरेंट चलाती है। तो मैंने यहाँ पर पंचम रॉयल थाली का ऑर्डर किया है, जिसमें 5 तरह की पूड़ी आती है, 5 तरह की सब्ज़ी आती है, और यहाँ की जो मेन डिश है। तो हमारी थाली आ गई है और काफ़ी कुछ है इसमें। इनसे पूछते हैं, इन्होंने हमें सर्व किया है, तो क्या क्या है खाने में? सर हमारे इसमें 5 टाइप की 5 पूड़ियाँ हैं। अच्छा। जिसमें से अपना रेड वाली है बीटरूट पूड़ी। अच्छा। ये जो है पनीर वाली पूड़ी है। अच्छा। इसके अंदर पनीर स्टफिंग किया हुआ है जी। ये ग्रीन वाली जो है पालक की पूड़ी है। अच्छा। इसके अलावा ये जो पूड़ी है इसको अपन यूपी में बेड़े ही बोलते हैं, और ये अपना बम्बई में मसाला पूड़ी है। अच्छा। और ये अपना नॉर्मल पूड़ी, प्लेन पूड़ी। 5 टाइप की 5 पूड़ी। इसमें अपनी 5 किस्म की अलग अलग सब्जियां हैं। अच्छा। कौन जिसमें से हमारी आलू की सब्जी सबसे पुरानी सब्जी है। अच्छा, ये आलू वाली। स्टार्टिंग में हम आलू की सब्जी और पूरी, मिक्स पूड़ी ओके करते थे। उसके अलावा पनीर पालक है जी, पनीर मटर है जी, पनीर छोले है। अच्छा। ये आलू भिंडी फ्राई है, और ये है पंजाबी कड़ी, पकौड़ी वाली ओके कड़ी। जी जी। और ये है बूंदी का रायता, ये अपनी स्पेशल लस्सी गुलाब लस्सी, ये अपना ड्राई फ्रूट खीर, ओके। और ये अपना वेजिटेबल पुलाव, पनीर पुलाव साहब। ओके। ये अपना एक आदमी के लिए परफेक्ट। तो ये 270 रुपीज़ की थाली है, और थाली में क्वांटिटी आपने देख ली है कितनी सारी है। मुझे नहीं लगता मैं ये पूरा खा पाऊँगा, तो टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा है, और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सादी पूड़ी खाते हैं, और सादी पूड़ी के साथ में हमेशा आलू की सब्ज़ी खाई जाती है। एकदम नेचुरल घर का टेस्ट है जो हम घर में बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत बढ़िया है। तो ये है पालक की पूड़ी, इसको टेस्ट करते हैं। और पालक की पूड़ी है तो इसको हम छोले के साथ खाएंगे, छोला पनीर है ये। ये भी बढ़िया है। तो तीसरी पूड़ी टेस्ट करते हैं, और इस बार हम कड़ी के साथ टेस्ट करेंगे। कड़ी कैसी है वो देखते हैं। ये पकौड़ा वाली कड़ी है। सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा खाना है और सिंपल खाना है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है।
तो अभी हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर। सामने गेटवे ऑफ इंडिया है और अभी यहाँ पर ये पूरा चेकिंग वगैरह होता है। पहले यहाँ पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद से यहाँ पर शुरू कर दिया गया। तो पीछे चेकिंग करवा कर हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया के प्रीमाइसेस में। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको आपने कई मूवी में और कई बार न्यूज़ चैनलों में हर जगह देखा होगा। मुंबई की पहचान है ये। और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ये है ताज होटल। 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मैरी इंडिया आए थे। तो उस समय अंग्रेज़ों को लगा कि वेलकम के लिए कोई गेट होना चाहिए। उसके बाद 1914 में उनके भारत यात्रा के उपलक्ष्य में उन्होंने फिर ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का निश्चय किया और 1924 में ये बनकर तैयार हुआ। तो करीब 100 साल हो गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया को। और इसकी जो हाइट है वो करीब 80 फीट है और बेसाल्ट पत्थरों से ये बना हुआ है। तो उन्होंने ये गेटवे ऑफ इंडिया, जब वो भारत आए तो उनका अच्छे से स्वागत हो, एक गेट हो वेलकम के लिए, उसके लिए बनाया था। भारत आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो अंग्रेज़ों की जो लास्ट टुकड़ी थी वो गेटवे ऑफ इंडिया से गई थी। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी थी। और इसके पीछे की तरफ में पूरा समुद्र है और इस तरफ में ये होटल है ताज होटल। ताज होटल को जमशेद जी टाटा ने 1903 में बनाया था। तो ये वाली जो होटल है ये करीब 120 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया भी इसके बाद बना। तो अभी मैं आ गया हूँ मरीन ड्राइव पर। मुंबई का सबसे जाना माना जो एरिया है वो ये है मरीन ड्राइव। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और एकदम शांत जगह है। देखो आप, ये ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटल है। यहाँ से हम ऐसे घूमते घूमते एंड पॉइंट वहाँ तक जा सकते हैं, सामने तक। और यहाँ से वहाँ तक का करीब ये 2.5 से 3 किलोमीटर का है। तो ये था हमारा मुंबई का गणेश उत्सव स्पेशल। आज हमने मुंबई के जो प्रमुख गणपति मंडल है वहाँ पर गणेश जी के दर्शन किए, गणपति के दर्शन किए। वैसे आज मैंने पूरी कोशिश की आपको हर चीज़ अच्छे से दिखाने की, लेकिन आज का जो मौसम था मैंने आपको बताया, काफ़ी बारिश थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बारिश में, इस वजह से हम 1-2 पॉइंट मिस कर गए। नहीं तो मैं आपको और अच्छे से और 1-2 पॉइंट ज़्यादा बताता। लेकिन कोई बात नहीं, जो मिला वो बढ़िया है और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।